गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सिंधबाज अंसारी। मैं इस वीडियो में आपको डेथ रिलेटेड जो भी क्वेरी आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे डॉक्टर राहुल सर के साथ। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिंधबाज अंसारी की जो क्वेरी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट के रिलेटिव की दिक्कत ये आती है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भाई इन लोगों की क्या क्या क्वेरी है और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि भाई इन लोगों की क्वेरी सोल्व हो जाए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि डेथ सर्टिफिकेट कौन देता है? हाँ, तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कई लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन है तो वो डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो हॉस्पिटल के नज़दीकी जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ये मिलता है। सर, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें कहाँ जाना होता है और कब जाना होता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, तो ये भी एक क्वेरी है जो मेरे पास बहुत आती है। मेरे पास पेशेंट के रिलेटिव आते हैं कि भाई बोलते हैं कि हम एक बार गए, दो बार गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस ऐसा है कि भाई हॉस्पिटल सबसे पहले वेरीफाई करता है रिलेटिव से। फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक के रस्वई दीर्घई की एरर तो नहीं है ना नाम के अंदर। ठीक है, हाँ। और एक ई ओलग करके वेबसाइट आती है, ठीक है, जो बर्थ डेथ दोनों का रिकॉर्ड रखती है गुजरात के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये सारी एंट्री ऑनलाइन करके एक फिजिकल कॉपी अर्बन हेल्थ सेंटर में भी भेजते हैं जी। ठीक है, तो नॉर्मली इसके अंदर 7 डे का टाइम जाता है। ओके। पहले वेरीफाई होता है, फिर हम लोग ऑनलाइन करेंगे, फिजिकल सबमिट करेंगे, फिर अर्बन हेल्थ सेंटर वाले फिजिकल एंट्री करेंगे अपने रजिस्टर में जी, और फिर वो ऑनलाइन एंट्री करेंगे। ओके, तो नॉर्मली इसके अंदर 7 एक दिन का टाइम लगता है जी। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जैसे कि कब जाए, हाँ, ठीक है, अर्बन हेल्थ सेंटर कब? हाँ, तो नॉर्मली अर्बन हेल्थ सेंटर आप, मेरी राय है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में जाओ। ओके, सैटरडे संडे? ठीक है, हाँ, सैटरडे संडे क्लोज होते हैं। सैटरडे कभी चालू भी होता है, बंद भी होता है। हाँ। और दूसरा मेरा सजेशन है कि आप 9 से 12 के बीच में जाओ, क्योंकि 12 के बाद लंच टाइम होता है, उनकी कुछ मीटिंग भी होती है, उनकी इंक्वायरी आती है, कोर्ट में भी जाना पड़ता है। अर्बन हेल्थ सेंटर का जो ऑफिसर होता है जो डेथ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है उसको। सर, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे? हाँ, डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो हॉस्पिटल में पेशेंट एक्सपायर हो गया है तो उसकी फाइल लेके जाना है जी। उसमें डेथ समरी होगी, ठीक है, वो दिखाना है। पेशेंट का आधार कार्ड दिखाना है जी। फिर कब्रिस्तान और स्मशान की पहुंच होती है तो वो उनको दिखाना है ओरिजिनल। ठीक है, इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप उनको दिखाओगे जी तो वो डेथ सर्टिफिकेट आपको देंगे। डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन जा सकता है पेशेंट का? हाँ, तो मेरी राय है कि आप जो ब्लड रिलेशन में आता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, बेटी बेटा जो भी है, ठीक है, तो वो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिसर वो थर्ड पर्सन को नहीं अलाउ करते, ठीक है, इसलिए। सर, डेथ सर्टिफिकेट अगर डुप्लीकेट कॉपी लेना होगा हमें तो उसका कोई चार्जेस होता है या कोई प्रोसेस होता है? हाँ, कई बार रिलेटिव को डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर, कोई ऑफिस में जॉब करता है, ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है जी। तो ये जो ओरिजिनल कॉपी है वो हॉस्पिटल के नजदीकी अर्बन हेल्थ सेंटर में ही मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपको जो अगर मल्टीपल कॉपी चाहिए दूसरी जी, तो फिर आपको सिटी सिविक सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो अहमदाबाद के कोई भी सिटी सिविक सेंटर में आप जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा जी। अभी शायद 50 रुपीज जैसा चार्ज है, ठीक है, तो पर कॉपी, तो आपको जितनी भी कॉपी चाहिए तो पर कॉपी 50 रुपीज चार्ज देके आप कलेक्ट कर सकते हैं। सर, डेथ सर्टिफिकेट में अगर कोई करेक्शन इन फ्यूचर कराना हो तो पॉसिबल है? हाँ, करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिलेटिव जब
पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आते हैं तो वो नजदीकी रिलेटिव नहीं रहते, कोई अड़ोस पड़ोस वाला होता है। तो हॉस्पिटल में जो नाम लिखवाते हैं तो जो उसका निक नेम के ऐसा कुछ लिखवा देते हैं, फॉर्म में फिलअप हाँ, एकदम एक्यूरेट नाम नहीं होता। जी जी। तो कई बार ऐसी दिक्कत भी आती है हमें, तो उसका करेक्शन का भी एक प्रोसेस है। रिलेटिव को कोई भी 2 आईडी प्रूफ देना है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 आईडी प्रूफ चाहिए जी। फिर 50 रुपीज स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करवाना है, ओके, ठीक है। और हॉस्पिटल का भी एक लेटर चाहिए, तो हॉस्पिटल एक लेटर प्रोवाइड करेगी कि जब हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था तब ये डिटेल थी, ओके, पर एज पर डॉक्यूमेंट उसका एक्चुअल नेम या एड्रेस है तो ये है, तो उसके हिसाब से आप वो अर्बन हेल्थ सेंटर में दोगे तो करेक्शन कर देंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर हॉस्पिटल वालों ने जिस दिन फिजिकल कॉपी सबमिट की है उसके 7 दिन के अंदर करेक्शन है, ठीक है, तो फिर वो लोग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको करेक्शन करवाना है तो फिर आपको हमारा जो गीता मंदिर है वहां पे एक आरोग्य भवन है, वहां पे उनका ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पर ही, डेट बर्थ का, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे तो वो लोग आपको करेक्शन वाला सर्टिफिकेट देंगे। नॉर्मली उसके अंदर 15 दिन जैसा टाइम लगता है। तो मेरी राय ऐसा है कि भाई जब हॉस्पिटल वाले आपको SMS, व्हाट्सएप या फोन कॉल करे तो उसी टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे ताकि आपको पीछे से दिक्कत ना हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इन्फॉर्मेशन।